दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, जहाँ पे सन 1955 ईस्वी में दाऊद का जन्म होता है। कुछ दिन तो वो लोग वहीं पे रहते हैं, लेकिन जो दाऊद इब्राहिम के फादर होते हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल होते हैं, तो उनकी पोस्टिंग होती है मुंबई के डोगरी इलाके में। तो इसलिए ये सारे लोग अब मुंबई के डोंगरी इलाके में चले जाते हैं। और अभी तक तो सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। जब दाऊद छोटा ही था तो उनके फादर और उनकी पूरी फैमिली जाती है एक दरगाह पे। तो दरगाह पे जो पीर बाबा होते हैं वो दाऊद को देखते हैं और वो एक दाऊद के बारे में भविष्यवाणियाँ बताते हैं कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उनके फादर जब ये बात सुनते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता और इंग्लिश मीडियम स्कूल में भर्ती करा देते हैं ताकि दाऊद पढ़ लिख के बने सच में जो उनके बारे में बोला गया है। दाऊद जाने लगता है स्कूल, लेकिन पता है दोस्तों, दाऊद को पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जो दाऊद के पिता थे उनको एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाना चाहते थे। और दाऊद के 4-5 भाई थे, जो शब्बीर कासकर और इकबाल कासकर और हसीना पारकर। उस समय दोस्तों जो कांस्टेबल की जॉब थी उसमें सैलरी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इसलिए अभी इनके 4-5 बच्चे थे और फैमिली का खर्चा और रेंट देने के लिए काफ़ी मुश्किल आ रही थी। तो दाऊद की जो पढ़ाई होती है छूट जाती है। दोस्तों वो पढ़ाई छोड़ देता है तो डोंगरी के जो जितने भी लोफर और उस टाइप के लड़के थे उनके साथ मिलके लोगों के साथ मतलब छीना झपटी करना, पैसे छीन लेना और उनकी घड़ी छीन लेना, छीन के बेचना, यही सारी हरकतें वो करता रहता था। लूट मारी, जब उसके फादर उसको पकड़ते थे तो काफ़ी मार भी खाता था। अब ऐसा करके धीरे धीरे आगे वो बढ़ता ही जा रहा था। उस इलाके का एक डॉन होता है जिसका नाम होता है वासु दादा। जाना वो डॉन था, गुंडा था, तो ये दाऊद और इसके 2-3 भाई उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ दिनों के लिए उनके साथ काम करते हैं और सीखते जाते हैं आगे क्या क्या कैसे करना है। लेकिन एक दिन जो वासु दादा होता है, दाऊद के जो फादर होते हैं इब्राहिम कासकर, उसको वासु दादा काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देता है, काफ़ी ज़्यादा सुनाता है, जिससे दाऊद इब्राहिम बिल्कुल गुस्से से भर गया था। और दाऊद ने बदला लेने का सोच लिया था। यहाँ पे जो काम कर रहा था, ये गुंडागर्दी जो भी कर रहा था, छोड़ देता है, सीधा आता है और बदला लेने के लिए सोचता है कि आखिर मैं क्या करूँ। तो कुछ दिनों के लिए तो दाऊद बिल्कुल शांत रहता है। दाऊद प्लान बनाता है। दाऊद अपना वो खोल लिया था और अपने भाइयों के साथ मिलकर ऐसे गुंडागर्दी करता था। इसने प्लान बना लिया था। तो एक दिन जो वासु दादा होता है वो आता है अपनी गाड़ी से, पहले से ही तैयार थे। इन्होंने सोडे की बोतल और सारी चीज़ों से उस पर बहुत तगड़ा हमला किया, उस पर बोतलों की बरसात की, जिससे उसको संभलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया। हर तरफ से बोतलों की बरसात होते होते बिल्कुल उसकी बहुत तगड़ी बेइज्जती हुई। वो मुंबई ही छोड़ के चला जाता है। अब इस तरह दाऊद अपना धीरे धीरे दबदबा बढ़ा रहा था उस इलाके, डोंगरी के इलाके में। इसका कद बढ़ता ही जा रहा था। लोग इसको उस इलाके में एक डॉन की तरह मानने लगे थे। उस इलाके में पहले से भी 2 डॉन थे। एक था हाजी मस्तान, काफ़ी बड़ा नाम, और दूसरा करीम लाला, जो कि पठान गैंग का वो था। दाऊद को अगर सबसे बड़ा डॉन बनना है तो इन सबको हराना पड़ेगा, इन सबसे टक्कर लेना पड़ेगा। एक इब्राहिम के गैंग के लोग होते हैं, वो हाजी मस्तान के इलाके में किसी से हफ्ता वसूली कर रहे थे, तो मस्तान के लोगों को काफ़ी बुरा लगा। उसके गुंडे आते हैं, दाऊद इब्राहिम के जो वो लड़का था उसको काफ़ी ज़्यादा मारते हैं, जिससे दाऊद इब्राहिम बिल्कुल फिर से एक बार खुन्नस से भर जाता है। जो मेरे साथ काम कर रहा है उसको कैसे मारा इन लोगों ने। वो प्लान बना के रखता है, उसकी रेकी करता है। तो उसको एक दिन पता लगता है कि हाजी मस्तान का लगभग 5 लाख रुपया इस वैन में और इस टाइम पे आने वाला है। सारे लोग रेडी रहते हैं और अपने लड़कों को जगह जगह पे खड़े कर देते हैं कि कब कहाँ पे पहुँच रहा है। बता रहे थे कि यहाँ पे पहुँचा है, अब यहाँ पे पहुँचा है। वो लोग तैयार थे। जैसे वहाँ पे पहुँचा, वो अचानक से घुसते हैं, ड्राइवर को मारते पीटते हैं और जो पूरा पैसा होता है उसको छीन लेते हैं, छीन के भाग जाते हैं। तो दाऊद को शौक तब लगता है जब दूसरे दिन न्यूज़ आती है। वो दोस्तों उस हाजी मस्तान का पैसा था ही नहीं, वो एक बैंक का था पैसा, जो कि मुंबई बिगेस्ट रॉबरी ऐसा नाम से न्यूज़ आई थी, जिससे ये लोग बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। और दाऊद के पैरों तले ज़मीन तब खिसकी जब उसको पता चला दोस्तों कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने वाले कोई और नहीं, उसके ही फादर मतलब इब्राहिम कासकर हैं। अब उसका दाऊद का पिक आ चुकी थी। जैसे इब्राहिम कासकर दाऊद के पिता को पता चला कि हमारा लड़का इतना बड़ा चोर डकैत है, उसको पकड़ के लाए। पुलिस की बेल्ट होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा मारा दाऊद को, रात भर मारा। उस दिन वहाँ पे कोई नहीं सोया और दोनों को पकड़ के ले गए पुलिस स्टेशन लेके गए। तो पुलिस वालों ने एक गेम खेला। पुलिस वालों ने बोला हम तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देंगे, ताकि ये जो पठान गैंग है इनके बारे में हमें जासूसी दो और उन्हें पकड़वाओ। क्योंकि दोस्तों पठान गैंग उस समय काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव था। करीम लाला का गैंग, जो कि हफ्ता वसूली, लूट मार करना, पुलिस से भी नहीं डरते थे वो लोग उस टाइम पे। तो दाऊद इब्राहिम कहता है ठीक है,
और उस पर उसको छोड़ दिया जाता है। होता है वो अपने इलाके में हफ्ता वसूली ये सारी चीज़ करता था, लेकिन ये जो लड़के होते हैं उनको पकड़वाना और उनको बताना पुलिस से कि ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे, जिससे धीरे धीरे पठान गैंग कमज़ोर होने लग गया था। उसका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता ही जा रहा था। पठान गैंग के काफ़ी ज़्यादा गुर्गे पकड़े गए तो पठान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। और उस समय एक नया डॉन उभर रहा था, मनिया सुरभे, जिसको करीम लाला और उसके साथियों ने मिलके का भाई होता है शब्बीर कासकर, उसको निपटाने का सोचते हैं ताकि दाऊद की कमर टूट जाए और दाऊद का जो धंधा बढ़ रहा है बिल्कुल बैठ जाए। तो ये सारे लोग रेडी थे और मतलब पहले उन्होंने कई दिनों तक दाऊद शब्बीर कासकर होता है उसकी रेकी करते हैं कि आखिर ये कहाँ पे रहता है, क्या करता है, सारी चीज़। तो उसको पता चलता है उन लोगों को कि वो अपनी जीएफ के साथ इस टाइम पे यहाँ घूमने जाने वाला है। निकलता है वो घूमने के लिए और ये लोग एक पीछे से कार से उसका पीछा करने लग जाते हैं धीरे धीरे। होता है शब्बीर ये आगे जा ही रहा होता है, ये लोग पीछे लगातार आते ही रहते हैं। पेट्रोल पंप के पास शब्बीर की गाड़ी रुकती है। जैसे गाड़ी रुकी ये लोग अचानक से निकलते हैं, भयंकर तरीके से उस पर फायरिंग करने लगते हैं, धड़ 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 धड़, जिससे शब्बीर की मौत हो जाती है। दाऊद के भाई की जान चली जाती है, जिससे दाऊद बिल्कुल खुन्नस में आ जाता है और दाऊद कसम खाता है कि मैं पठान गैंग के एक एक को चुन चुन के मारूंगा। लेकिन कुछ दिनों के लिए दाऊद बिल्कुल शांत बैठता है क्योंकि ये लोग अचानक से वो नहीं करने वाले थे। उधर से पुलिस का सपोर्ट था बिल्कुल इधर दाऊद इब्राहिम को। सबसे पहले जो पुलिस होती है जितने भी थे क्रिमिनल उनको ढूंढने लग जाते हैं। लगभग 3-4 साल तक तो कुछ नहीं किया दाऊद ने। फिर एक दिन उसको खबर लगी कि मनिया सुरभे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है, तो दाऊद ने खुद मारने के बजाय मनिया सुरभे को पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पे इस टाइम पे आएगा, लेकिन वो जिंदा नहीं पकड़ना आप उसे। तो पुलिस भी मान जाती है, हाँ ठीक है। तो पुलिस पहले से ही तैयार थी। जैसे मनिया सुरभे वहाँ पे आता है कार से, अचानक से पुलिस पूरी गोलियों से उसको भून डालती है धड़ 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 धड़, जिससे उसकी मौत हो जाती है मनिया सुरभे की। दूसरा बंदा था जो समद खान, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब पठान गैंग का काफ़ी बड़ा बोल सकते हैं, उसका दबदबा था और खूंखार आदमी था, सन की बोल सकते उसे। मारने का सोचता है, एक एक को चुन चुन के मारने लगा था, बिल्कुल दाऊद पागल सा हो गया था। लड़की भेजता है जिससे समद थोड़ा सा उससे अट्रैक्ट होता है और उससे मतलब बातें करके जाते हैं। और दाऊद ने पहले से वो वहाँ पे सोच रखा था आखिर इसके साथ क्या करना है, उसको भी समद को भी भून डालता है। अब जिससे जो करीम लाला होता है वो भाग जाता है इलाका छोड़ के, और जो हाजी मस्तान था वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन पड़ गया था। अब मुंबई में इसका कद बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था। एक ही डॉन बचा था जो था दाऊद। खालिद पहलवान नाम का एक बंदा होता है जिससे दाऊद दोस्ती कर लेता है और उसके दुबई में काफ़ी ज़्यादा लिंक्स थे। उसके साथ दुबई में बिजनेस करने लगता है, मतलब सोने की बिस्किट को इंडिया पे लाना और ऐसा बेचना, ये सारी चीज़ें करने लगा था। और ये गुजरात के कई पोर्ट पे कब्जा हो चुका था दाऊद का, पैसे काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे। अभी पुलिस नहीं छोड़ सकती थी दाऊद को, क्योंकि पता था कि दाऊद कितना ख़तरनाक हो सकता। अब धीरे धीरे दाऊद पे भी शिकंजा कसने लगा था। पुलिस के अंदर भी अपना नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रखा था। तो एक दिन दाऊद को पता चलता है पुलिस उसको पकड़ने आने वाली है, तो वो चुपचाप घर से निकलता है और भाग जाता है। यूपी के रास्ते होते होते सीधा नेपाल जाता है, नेपाल से फ्लाइट करके दुबई भाग जाता है और पुलिस उसको नहीं पकड़ पाती। और उसने इधर उसने एक खास को, मतलब जो था छोटा राजन, उसको इधर इंडिया का जितना भी था मुंबई का डी कंपनी उसके हवाले कर दी थी और उसके भाई सब साथ में थे। तो उसका काम था बिल्डरों को धमकाना, उनसे पैसे लेना, हफ्ते वसूली करना, और गुजरात के पोर्ट का पूरा संभालता था सारी चीज़ें। उसकी जो अर्निंग थी काफ़ी अच्छे से चल रही थी, करोड़ों में पैसा कमा रहा था, लाखों करोड़ों में। तो उसी बीच दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ, मतलब कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, उसके बाद देश भर में दंगे फसाद होने लगे और मुंबई में भी काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद हुए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुस्लिमों की जान गई। जो दाऊद इब्राहिम के खास लोग थे वो उसको बार बार बोल रहे थे, नहीं कर रहे, तुम्हारे लोग कितने ज़्यादा मारे जा रहे हैं, ये वो। ऐसा करने का सोचता नहीं। जो पाक की ISI होती है वो दाऊद को काफ़ी ज़्यादा चढ़ाती है। तो दाऊद कहता है ठीक है। ISI ने दाऊद की मदद से इंडिया में लगभग 1993 ईस्वी में बॉम्बे में बहुत तगड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, मुंबई एक्सचेंज बिल्डिंग के करीब, और लगभग 10-12 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें 250 लोगों की करीब जाने गई। हर तरफ लाशें ही लाशें। पुलिस को समझ नहीं आता था, एक जगह यहाँ बम ब्लास्ट हो, यहाँ पे पहुँचे पुलिस, अगली जगह बड़ाम से दूसरी जगह बम ब्लास्ट हो जाता था। उसके बाद पुलिस ने जाँच की। उसके बाद दाऊद को इंडिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट घोषित कर दिया गया, आतंकवादी।
जब दाऊद को पता चला इतनी ज़्यादा जानें चली गई, दाऊद को लगता था सिर्फ बम दगेंगे हल्के फुल्के जिससे डर जाएंगे, और ये ऐसा नहीं होगा। जब इतनी ज़्यादा जाने गई तो दाऊद बिल्कुल पागल सा हो चुका था। उसके बाद दोस्तों पुलिस को बिल्कुल खुली छूट दी जाती है, मतलब कोई भी अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं बचना चाहिए। कोई भी अंडरवर्ल्ड डॉन का जिसको भी पकड़ते थे उसका इनकाउंटर हो रहा था। उस दिन दोस्तों कोई भी ऐसा दिन नहीं जा रहा था जब किसी का इनकाउंटर ना हो। लगभग दोस्तों प्रदीप शर्मा ने 100 के पार इनकाउंटर किए थे, और उसके साथ ही आंद्रे और 2-3 और थे, रोज इनकाउंटर हो रहे थे। बिल्कुल छोटा राजन होता है, वो देश छोड़ के भाग जाता है दूसरे देश, और दाऊद कंपनी की बिल्कुल कमर टूट जाती है, और अंडरवर्ल्ड के जितने भी डॉन थे सबकी कमर टूट जाती है। दाऊद जो होता है शुरू में कुछ नहीं करता, उसको लग रहा था छोटे मोटे ऐसे मारे जा रहे वो तो सेफ है, लेकिन दोस्तों अभी फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि उसका जितना भी बिजनेस था सब खत्म हो रहा था, सब पे एक्शन हो रहा था बहुत तगड़ा पुलिस का। और उसके साथ उसको अमेरिका ने भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चे भी थे, एक का नाम था मोइन, एक बेटी की शादी थी वहीं पे दाऊद की, लेकिन वो शादी में भी अटेंड नहीं होता क्योंकि उसको लगता है कोई उसको आएगा मार देगा। और रॉ ने दोस्तों प्लान भी बनाया था, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है किसी रीज़न की वजह से। दाऊद सीधा दुबई से भागता है, पाक में कराची में रहता है क्लैप्टन, वहाँ जाके अपना बिजनेस चलाता रहता है काफ़ी दिनों के लिए, और बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाता है सारी चीज़ें छोड़ के। वहाँ की प्रॉपर्टीज़ पे रियल एस्टेट पे काम करता है, मतलब वहाँ पे बिल्डिंग बनवाना है, सारी चीज़ें वहाँ के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अब इसका इन्वॉल्वमेंट है। जब वो वहाँ पे था तो छोटा शकील जो होता है वो कहता है जो छोटा राजन है वो हमारे लिए खबरी बन सकता है, उसको हटा दो, निपटा दो। जब वो थाईलैंड में था तो दाऊद के कई दोस्त जाते हैं उसे मारने के लिए, वो घर में था तो उस पर अचानक से फायरिंग करते हैं, वो पीछे के रास्ते से कूद के भाग जाता है छोटा राजन, पाली में जाके छुप जाता है। तभी इंडियन गवर्नमेंट उसे पकड़ लेती है और लेके आती है इंडिया, और उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछती है। अभी भी दोस्तों वो तिहाड़ जेल में बंद है, और दाऊद ने एक बार इंडिया आने की कोशिश भी की थी, लेकिन अपनी कई शर्त रखी गई थी कि मुझे हाउस अरेस्ट में रखना, और मेरा इन सब चीज़ों से ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन दोस्तों वो इंडिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे उन्होंने इनको आने नहीं दिया क्योंकि उनसे काफ़ी ज़्यादा लिंक्स था इनका। और पता है दोस्तों दाऊद जैसा भी था क्रिमिनल टाइप, वो अभी पाक में रहता है क्लैप्टन के इलाके में, और बीच में खबर भी आई थी कि उसको जहर दे दिया गया, लेकिन दोस्तों ये सब कुछ नहीं है, वो ज़िंदा है। जो छोटा शकील था उसने इस बारे में बयान भी दिया था, बोला भी था। लेकिन जो दाऊद का बेटा है मोइन, वो बिल्कुल शरीफ है, मतलब वो इन सारी चीज़ों से इन्वॉल्वमेंट में नहीं रहता, और वहाँ के हाफिज़ बन चुका है। हाफिज़ मोइन वहाँ के मदरसे में पढ़ाता है, और बिल्कुल अब काम करने में ऐसे जहन्नम में जाएंगे ये सारी चीज़ें। जैसे दाऊद इब्राहिम के अब्बा थे इब्राहिम कास्कर, बिल्कुल शरीफ, 5 वक्त के नमाजी, बिल्कुल, और दाऊद ऐसा निकला, और दाऊद का बेटा भी बिल्कुल शरीफ निकल गया। और अभी भी दोस्तों दाऊद वहाँ पे एक्टिव है, बहुत सारे बिजनेस में वहाँ के काम कर रहा है। ऐसे थी अंडरवर्ल्ड डॉन की स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।